गर्ल्स, शादी के बाद पहला पीरियड सिर्फ पेन नहीं बल्कि एम्बैरेसमेंट, पैनिक और प्राइवेसी की लड़ाई होती है। और अफसोस की बात तो ये है कि आपको इस बारे में कोई भी गाइड नहीं करता। तो इसलिए आज मैं आपको वो रियल चीज़ें बताऊंगी जिससे आपके फर्स्ट पीरियड बहुत इजीली गुजर जाएंगे और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए और जो चीज़ें आपके पास नहीं है उनके बगैर आपने किस तरह से गुजारा करना है, हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। पहले तो एक बात जहन में रखें कि स्ट्रेस की वजह से और न्यू होम की वजह से आपके पीरियड्स या तो बहुत हैवी हो सकते हैं या डिलेड हो सकते हैं। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ अपने पास एक इमरजेंसी पाउच हर वक्त रखना है। यह आपने अपने घर से ही तैयार करके लेके जाना है, जिसमें आप जो भी चीज़ें यूज़ करती हैं, अगर पैम्पर पैड्स यूज़ करती हैं तो वो रखें, पैड्स यूज़ करती हैं वो रखें, टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं वो रखें, लेकिन पैंटी लाइनर्स आपने मिस नहीं करने, वेट वाइप्स आपने मिस नहीं करनी, अपना अंडरवेयर और अपनी पेनाडोल ये चीज़ें आपने रखनी है, जो भी मेडिसिन आप पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तब मसला है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड हर वक्त अवेलेबल हो और जैसे ही आपको पीरियड स्टार्ट हो आप उनसे ये चीज़ें मंगवा लें। इनको अपने पास रखें। गर्ल्स, अब जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ लोगों को बहुत ही स्वीयर क्रैम्प्स होते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होते। जिनको बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उनके लिए तो उठना बैठना चलना हर चीज़ मुहाल हुई होती है। तो उनके लिए अपनी इस पूरी एक जर्नी को ना, फर्स्ट पीरियड्स की जो जर्नी है उसको प्राइवेट रखना, लोगों से छुपा के रखना, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ अफोर्डेबल चीज़ें बताऊंगी जो आपने अपने साथ लेके जानी है ससुराल में, ताकि जैसे ही आपको पीरियड स्टार्ट हो ये कुछ चीज़ें यूज़ करके आप अपने क्रैम्प्स को रिलीव कर लें। सबसे पहले तो एक हॉट वाटर बॉटल, ये ईजिली मिल जाती है, दराज से मिल जाती है, टैमो से मिल जाती है और इवन के लोकल स्टोर से भी मिल जाती है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो आप इसको परचेज़ कर लें। दूसरे नंबर पे आजकल हीटिंग पैड्स मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हुए हैं और इनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। आपको जितना भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके तो अपने क्रैम्प्स को रिलीव कर सकती हैं। इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा एक ड्रिंक है, ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा और आपके क्रैम्प्स को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने दूध ले लेना है और आपके पास जितने भी नट्स पड़े हुए हैं ना उसमें ऐड कर लेने। अगर आपके पास ज़्यादा नट्स नहीं है तो परेशान नहीं होना, सिर्फ खजूरें ये मस्ट है। यह आपने दूध में ऐड करके गर्म उबलते हुए दूध में उसको कंज्यूम करना है। आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मली चलेंगे, जितने दिन होने चाहिए उतने दिन ही होंगे, ना ज़्यादा ना कम। और मज़े की बात है कि पेन बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है कि अगर कहीं पे दाग लग गया तो हम क्या करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हो ना, आप उससे 2-3 दिन पहले ही पैंटी लाइनर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दें। पैंटी लाइनर्स को मिस ना करना, क्योंकि पता नहीं होता अर्ली पीरियड्स हो गए या किसी भी टाइम पे हो गए ना तो फिर स्पॉटिंग हो जाएगी। इन केस स्पॉटिंग हो जाती है तो आपने फौरी तौर पे अपने कपड़े को ना ठंडे पानी के नीचे वॉश कर लेना है और वो बिल्कुल इस स्टिकर की तरह उतर जाएगा। फिर जब आपने सबसे छुपा के अपने अंडरगारमेंट्स को सुखाना है तो उसके लिए ईजी ट्रिक है कि कोई भी टॉवल लो, उसके अंदर अपने अंडरगारमेंट को रखो और उसको अच्छे से फोल्ड करके ना स्क्वीज़ करो, ताकि उसमें से ना सारा का सारा वाटर निकल जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक अपने पास क्लोथिंग रैक रखना ड्राई करने के लिए कपड़ों को कमरे के अंदर ही। लेकिन अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती तो आपने अगर कोई ऑलरेडी कपड़े हैंग किए हुए हैं ड्राई करने के लिए तो उसके नीचे अपने अंडरवेयर्स और अंडरगारमेंट्स जो है ना लटका लेना। ऐसे वो इजीली सूख भी जाएंगे, किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और पानी तो आप पहले ही निचोड़ चुकी हुई है ना, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन यही अगर आप अपने कमरे में 2000-2500 का एक ड्राइंग रैक रख लेते हो ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। उस पर अपने अंडरगारमेंट्स डालना, जब आपके अंडरगारमेंट्स सूख जाएंगे उसको फोल्ड करके दरवाजे के पीछे रख देना, बजाय ये कि आप सबके सामने फैलाओ, क्योंकि इस चीज़ की एम्बैरेसमेंट लड़कियां बहुत फील करती हैं। अब आप सब कहेंगे कि भई आप कौन सी दकियानुसी पुरानी बातें कर रही हैं, तो भाई हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारा मुआशरा इन सारी चीज़ों से ना भरा हुआ है, तो इसलिए करनी पड़ती हैं ये बातें ताकि लड़कियों को कल को कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने पैड्स को प्रॉपरली डिस्पोज कैसे करना है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि गर्ल्स जिनको हैवी पीरियड्स होते हैं ना वो पैम्पर्स को यूज़ किया करें एज अ पैड। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, बार बार मेंशन करती रहती हूँ, उसका लिंक भी डाल दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर। पैड को प्रॉपरली रोल करने के बाद एक शॉपर के अंदर डाल के फिर आपने उसको लिड वाले डस्टबिन में फेंकना है। और कोशिश करें कि आपका जो शॉपर है ना वो कलर्ड हो, वो क्लियर ना हो, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। अब यही अगर आप ऑलवेज़ यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी और कंपनी का पैड यूज़ कर रहे हो तो फिर उसको तो ईजिली आप रोल कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे स्टिकी मटेरियल होता है। फिर उसके बाद आपने उसको अच्छे से जिस तरह से वीडियो में शो हो रहा है प्रॉपरली पैक कर लेना है ताकि वो खुले ना। फिर उसी के शॉपर के अंदर ना, क्योंकि वो कलर्ड शॉपर होता है उसके अंदर नज़र भी नहीं आता कि क्या चीज़ है, तो उसको अच्छे से रोल करके तो वापस उसको स्टिक कर देना है और एक टैम्पोन की शेप उसको दे देनी है। फिर आपने उसको किसी भी कलर्ड शॉपर के अंदर जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, नज़र ना आए उसमें से कोई भी चीज़ ओपेक हो, उसको आपने अपने रूम में लिड वाले डस्टबिन में फेंक देना है।
अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भई बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डस्टबिन को ना जैसे आई है उसी तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इससे एक तो डस्टबिन अंदर से गंदी बहुत रहती है जिसकी वजह से रूम से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और दूसरा आपने जब भी फिर कूड़ा फेंकना है ना तो आपको पूरी डस्टबिन उठानी पड़ती है। इसलिए आसान है कि उसके अंदर एक शॉपर लगाओ और जब भी डिस्पोज करना है शॉपर निकालो और उसको फेंक दो। फिर अपने पास ना जिप लॉक बैग्स रखो, ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जिनके पास प्राइवेट बाथरूम नहीं होता। गर्ल्स, जैसे आपको बताया है ना, आपने पैड्स को अच्छे से फोल्ड करके उसको शॉपर में डाल के इस तरह के जिप लॉक बैग में डाल लेना है, और फिर आपने ना बाथरूम से चुपके से इसको ले आना है अपने कमरे में, और फिर जो आपके कमरे में डस्टबिन है ना उसके अंदर आपने इसको फेंक देना है। और एक गलती बिल्कुल भी ना करना, बहुत सारी लड़कियां ना पैनिक होके जल्दी जल्दी में ना फ्लश कर देती हैं अपने टैम्पॉन्स को। भाई बहुत एम्बेरसमेंट होगी, क्योंकि सारा का सारा पाइपलाइन जो है ना वो क्लॉग हो जाएगा, और इवेंचुअली बीच में से क्या निकलेगा, आपके पैड्स। तो जो चीज़ किसी को पता नहीं चलनी वो सबको पता चल जाएगी। फिर अपने पास ना कंफर्टेबल क्लोथ्स लाजमी रखना जो आप शुरू के 2 दिनों में पहनो, क्योंकि पीरियड्स के स्टार्ट वाले डेज में बहुत हैवी फ्लो होता है और आप इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकते जिसमें आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो। फिर गर्ल्स, ये चीज़ ना आपके हस्बैंड्स के लिए है, उनके साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर करना। शादी के बाद जब पहली दफ़ा पीरियड्स होते हैं ना तो लड़की 100 तरह के इमोशंस से गुजरती है, क्योंकि उसने ना एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो डर भी जाती है, क्योंकि पीरियड्स आने का मतलब होता है कंसीव ना करना। और फिर लड़की के जहन में 100 तरह की चीज़ें आती हैं कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव नहीं किया तो दोबारा पता नहीं होगा नहीं होगा। तो इसलिए ना वो वैसे ही स्ट्रेस में होती है बहुत ज़्यादा, और यही मेन वजह होती है पीरियड्स को इन लॉज से छुपाने की, क्योंकि वो 100 तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो हस्बैंड से ना कोई बड़ी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। सबसे पहले तो ये कि वो अपनी वाइफ की प्राइवेसी का ख्याल करे, वो उसके इमोशंस में उसके साथ हो, क्योंकि आप दोनों ने अब मिल के चलना है। और गर्ल्स, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया जाता है ना कि हस्बैंड इतनी केयर कर रहे हैं, पीरियड्स हो गए हैं तो खाने बन बन के आ रहे हैं, बाहर से सरप्राइजेज आ रहे हैं और गिफ्ट्स, ये सब कुछ ना सिर्फ दिखावे की चीज़ें होती हैं। रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट होती है। अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊंची ना रखना कि कल को आप मायूस हो जाओ। आपका हस्बैंड सिर्फ इतना ख्याल कर लेना कि आप पेन में हो और उसने आपको डिस्टर्ब नहीं करना, उसने आपके ऊपर कोई हैवी बर्डन नहीं डालना। आप अपनी मर्ज़ी से जिस वक्त अच्छा फील कर रही हो उस वक्त अपने काम को कंटिन्यू कर लो, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। हस्बैंड से कुछ ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि वो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना शुरू कर दें क्योंकि आपको पीरियड्स हो गए हैं। तो हमने ना रियलिस्टिकली बात करनी होती है। तो यही चीज़ है, आप अपने हस्बैंड को भी समझाना, उससे कम्युनिकेट करना और ख़ुद भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। एक और ज़रूरी बात, गर्ल्स अगर कुछ भी अफोर्ड नहीं ना कर सकते, हॉट वाटर बॉटल नहीं है, हीटिंग पैड नहीं है, तो अपने पास ना आयरन तो होगी ना, इस्त्री, उसको अच्छी तरह हीट अप करके उस पर कपड़ा लगा के अपनी बैली पे रखना, आपको फ़ौरन सुकून आ जाएगा। और अपने हस्बैंड से कहना अगर आपकी लेग्स में पेन हो रही है तो आपको थोड़ा सा दबा दे। यही होता है कि बीमारी में और तंदुरुस्ती में एक दूसरे का साथ देना होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, ताकि उनको कल को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।